नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंचाइजी मॉडल बिजनेस के बारे में। क्यों 100 में से 95 फ्रेंचाइजीज बंद होती है 5 साल के बाद में, 10 साल के बाद में उनका नाम ही नहीं दिखता। आशा रहेगी मेरी कि इस वीडियो के माध्यम से आपको फ्रेंचाइजी के बारे में कोई भी दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी वीडियो में मैं पूरा फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल को विस्तार से आपको सच और क्या उसमें नेगेटिव है और क्या पॉजिटिव है ये बताऊंगा। तो आप आखिरी तक ये वीडियो देखते रहिए। सबसे पहले बात ये करते हैं कि जो भी फ्रेंचाइजी मॉडल बिजनेसेस है वो आज भी कुछ बिजनेसेस इस मार्केट पर राज कर रहे हैं, और क्यों राज कर रहे हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। जैसे हमारे भारत में मैकडॉनल्ड्स जो पिज़्ज़ा है उसकी जो फ्रेंचाइजी है वो हर सिटी में कई सालों से सक्सेसफुली काम कर रही है, और क्यों ये अब तक बंद नहीं हुई है। मेन रीज़न उसका ये है कि पिज़्ज़ा जो है उनके पास में जो प्रोडक्ट्स है वो अमेरिकन प्रोडक्ट है, वो इंडिया में बहुत ही कम बनते हैं, और इसीलिए हर परिवार के लोग उस डोमिनोज सेंटर में एक आकर्षण की वजह से जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि उनकी जैसी टेस्ट और क्वालिटी शायद ही कोई दे पाता है, इसीलिए डोमिनोज फ्रेंचाइजी बिजनेस सक्सेसफुल है। लेकिन सबसे मेन बात यह है कि ये फ्रेंचाइजी मॉडल बिजनेस है ही नहीं, ये सिर्फ एक फ्रेंचाइजी की चेन है। जिस प्रकार हमारे भारत में कई सालों से कई कंपनीज एक चेन के साथ काम कर रही है। जिस तरह सबसे पहले कंपनी से जो भी प्रोडक्ट निकलता है वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास में जाता है, उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूटर सब डिस्ट्रीब्यूटर के पास में भेजता है, सब डिस्ट्रीब्यूटर डीलर के पास में भेजता है, और डीलर सब डीलर के पास में भेजता है, और बाद में वो रिटेल होता है, उसके बाद वो कस्टमर पर पहुंचता है। ये हमारी शुरू से ही हमारे भारत की प्रोडक्ट ग्राहक तक पहुंचाने की चेन रही है। उसके बाद में हमारे यहाँ D2C आया, डायरेक्ट टू कस्टमर। उसका यदि आसान भाषा में कहे तो सीधा कंपनी से ग्राहक के घर तक, और ये चेन भी काफी तौर पर सक्सेसफुल रही। जिस तरह फ्लिपकार्ट, अमेजोन इन सब ने मार्केट कैप्चर किया इस D2C के चेन के माध्यम से, और भी इस इंटरनेट की वजह से और ऑनलाइन सोशल मीडिया साइट्स की वजह से कई कंपनी अपनी साइट बनवाकर डायरेक्टली उनके डोर तक डिलीवरी देती है। इसकी वजह से यह चेन भी D2C चेन ये भी सक्सेसफुल रही। पर फ्रेंचाइजी जो मॉडल है, जो चेन है, वो सक्सेसफुली क्यों नहीं है, इसी विषय पर आज हम पूरा वीडियो करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये फ्रेंचाइजी है क्या। फ्रेंचाइजी इसका मतलब सीधी आसान भाषा में यदि कहे तो एक व्यक्ति अपना किसी शहर में बिजनेस सेट करता है, उसके बाद में उसको थोड़ा सा फेम मिलता है। फेम मिलने के बाद में उसके पास कुछ पूंजी जमा होती है, जिसकी कह सकते हैं कि उस सिटी में उसने सक्सेसफुली बिजनेस किया है, और उसी बिजनेस को वो कंपनी में कन्वर्ट करता है। उसके बाद वो अलग अलग शहर में कुछ लोगों को अपने बिजनेस की ब्रांचेस खोलने के लिए कहता है। पर यहाँ यही पर सबसे बड़ा गेम है, वो ब्रांचेस खोलने के लिए उसका कुछ क्राइटेरिया वो बिजनेसमैन अपने हिसाब से तय करता है। उस क्राइटेरिया में आपके पास जगह कितनी चाहिए, और उसके बाद में आपके पास बैलेंस फंड कितना चाहिए, और उन्हें कितना फंड पे करना पड़ेगा, ये सब बातें उस फ्रेंचाइजी डिटेल में होती है, जो कि एक लीगल एडवोकेट द्वारा पूरी फुलफिल उस एग्रीमेंट को बनाया जाता है। और उसमें कुछ भी गारंटी नहीं रहती कि ये फ्रेंचाइजी उनको देने के बाद में ये आउटलेट 100% चलेगा, और नहीं चलेगा तो फ्रेंचाइजर्स कोई भी गारंटी लेता नहीं है। अगर लेता होगा कोई तो शायद मुझे पता नहीं। और वो फ्रेंचाइजी देने के बाद में लगभग कम से कम 10 से 15-20 लाख रुपए, कुछ बड़े आउटलेट्स रहे तो 50-50 लाख रुपए तक के उस फ्रेंचाइजी के लिए लेते हैं। उसमें उनको सिर्फ उनका जो ब्रांड नेम है, जो कि उसके बिजनेस का है, वो उसको यूज करने के लिए देते हैं। उसके बाद में उसके आउटलेट्स का फर्नीचर, कुछ जो भी उसको आवश्यक चीजें हैं, जैसे कि कुछ इन्वेंटरी है, उसका कुछ रॉ मटेरियल है, वो प्रोवाइड करते हैं। और वन टाइम उसकी आउटलेट की फीस फ्रेंचाइजर्स ले लेता है, और उसके बाद में जिसने फ्रेंचाइजी ली है
उसे वो आउटलेट चलाना पड़ता है। पर क्या ये चलता है या नहीं चलता है, तो यही पे सबसे मेन प्रॉब्लम है। वो आउटलेट तो दे देते हैं, अब हम लोग पैसे देकर उनका आउटलेट फ्रेंचाइजी की तौर पर खरीद लेते हैं, पर कुछ दिनों बाद ये चलना बंद हो जाता है और कई कई तो कंपनी जो फ्रेंचाइजी देने वाली है वो भी बंद हो जाती है। मेरे व्यू पॉइंट से अगर उस फ्रेंचाइजी जो देता है उसे देने की जरूरत नहीं है। अगर उसके प्रोडक्ट में, उसके बिजनेस में अगर दम है तो वो किसी को भी फ्रेंचाइजी नहीं देगा। जिस प्रकार डीमार्ट, वॉलमार्ट, आप इनकी वेबसाइट पर जाकर देखिए, इनकी वेबसाइट पर साफ साफ लिखा है कि हम लोग किसी भी प्रकार की फ्रेंचाइजी देते नहीं है। अगर आपको कोई जानकारी मिलती है कि डीमार्ट फ्रेंचाइजी देते हैं तो ये गलत जानकारी आपके पास में है। डीमार्ट सक्सेसफुली चल रहा है, वो क्यों आपको फ्रेंचाइजी देगा? फ्रेंचाइजी वो देता है जिसको अपने प्रोडक्ट पर, अपने बिजनेस पर विश्वास नहीं होता। एक कैलकुलेशन के एग्जांपल से समझते हैं। यदि आपने 20 लाख रुपए फ्रेंचाइजर्स को दिए, वो आपसे वादा करता है कि आपका मिनिमम 50,000 रुपए इनकम होगा, तो आप साल का पकड़िए 6 लाख रुपए होता है। वो फ्रेंचाइजर या वो बिजनेसमैन यदि खुद का भी आउटलेट डालता है तो भी 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है, फिर भी एक बैंक की यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट पकड़े तो 12%, 15%, साल का 3 लाख रुपए ब्याज में जाएगा। यदि उसके प्रोडक्ट में दम है, वो 6 लाख रुपए यदि कमा रहा है तो वो क्यों आपको 3 लाख रुपए देगा वन टाइम 20 लाख रुपए देके? सीधा सा कैलकुलेशन है। वो कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता, उसके पास किसी भी प्रकार की गारंटी नहीं है कि उसका बिजनेस उस शहर में चलेगा, इसीलिए वो खुद उस बिजनेस से रिस्क फ्री होकर आपके पास में 20 लाख रुपए देकर आउटलेट बेच देता है। और ये सबसे बड़ा मिथ है कि फ्रेंचाइजर्स कहते हैं कि हमारी इतनी इतनी ब्रांचेस है। तो आपको एक छोटा सा एग्जांपल से समझाता हूँ। एक यदि पेड़ है, अगर उसे किसी दूसरे पेड़ की ब्रांच लाकर उसके पास में चिपका दे, उसकी ब्रांचेस होंगी वो पेड़ की, तो ये इनकी ब्रांचेस कैसे हो गई मुझे अब तक कोई समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि भाई आपने तो बेच दी ना, तो आपकी ब्रांचेस, वो ब्रांचेस कैसे हुई? आपने तो उसको बेच दिया। फिर भी आप लोग कह रहे हो कि हमारी ब्रांचेस इतने सिटी में है, आपने तो आउटलेट बेच दिए, फिर आपके कैसे हुए हो? सबसे बड़ा सवाल ये है। और अभी तो ये लोग इतनी फ्रेंचाइजियां, और लगभग फूड इंडस्ट्री में बहुत सी फ्रेंचाइजियां ला रहे जो कि टोटली अनसक्सेसफुल हो रही है, और अभी कुछ फ्रेंचाइजी नहीं हुई होंगी तो आगे चल के होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है। इसीलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबको यही कहना चाहता हूँ कि बहुत से लोग इनके पीछे कुछ लोन्स उठाकर इस बिजनेस में, फ्रेंचाइजी बिजनेस में आते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उनका पूरा दिवालिया हो जाता है और वो कुछ भी कर नहीं पाते, क्योंकि उसके जो एग्रीमेंट पर साइन किया होता है वो लगभग 15, 20, 50 पेज का उनका एग्रीमेंट होता है। वो आप आधा अधूरा पढ़ते हैं, उसमें कई नॉर्म्स रहते हैं जिसके अगेंस्ट आप कुछ भी फाइल नहीं कर सकते। इसीलिए मेरे व्यू पॉइंट से यदि आपको कुछ भी बिजनेस करना है तो छोटा सा अपना बिजनेस शुरू कर दीजिए, अपने खुद का नाम दीजिए, अपने खुद का ब्रांड बनाइए। भले ही आपके शहर तक सीमित रहे, आपके गांव तक सीमित रहे, लेकिन वो आपके खुद का होगा, किसी और का नहीं। लेकिन इस फ्रेंचाइजर्स का कोई भरोसा नहीं। कई फ्रेंचाइजीज आई, कई गई, जो है वो उनके खुद के आउटलेट्स है, क्योंकि उनको उनके बिजनेस पर गारंटी है, इसीलिए वो किसी भी प्रकार की आपको फ्रेंचाइजी नहीं देते। इसीलिए आज का ये वीडियो इसीलिए मैंने बनाया ताकि बहुत से लोग फ्रेंचाइजी के बिजनेस के फंस जाते हैं, तो आप फंसे नहीं, आप अपना छोटा सा बिजनेस करिए और उसी में अपना ब्रांड बनाइए, अपना नाम बनाइए। भले ही छोटा होगा लेकिन अच्छा होगा। तो दोस्तों, आशा है मेरी कि आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ इंफॉर्मेटिव जानकारी मिली होगी। हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।